कुछ ही समय पहले मैंने एक ऐसे विषय की चर्चा की थी जो हमारी जिंदगी में मानसिक शांति लाने के लिए बहुत प्रमुख है। यह विषय है कि जिंदगी में हमारी बहुत सी बातों का आवश्यक समापन होना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने कुछ बातें कही थी। उसी संदर्भ को, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें मैं चाहता हूं कि आपके सामने प्रस्तुत करूं, परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। आवश्यक समापन का अर्थ होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेसेसरी एंडिंग्स। कुछ बातों का हमारे जीवन में समापन होना चाहिए। कुछ बातों को सोचना, कुछ बातों पर ध्यान करना, कुछ बातों के कारण तनावग्रस्त रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे रास्ते से, जो हमारे निशाने से हमको विमुख कर देने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को हम समझें और उनका आवश्यक समापन हमारी जिंदगी से हो सके। बाइबल में सभोपदेशक की पुस्तक का लिखने वाला 3 अध्याय में कहता है कि जन्म का समय होता है, मृत्यु का भी समय होता है, बोने का समय होता है, उखाड़ने का समय होता है। ये जो शब्द हैं उससे इंग्लिश में सीजन भी कहा जाता है। जिंदगी में जिसको स्वीकार करना हमारे लिए हो सकता है कठिन हो। एक समय होता है कि हम बोते हैं, एक समय होता है उखाड़ने का, एक समय होता है कष्टों से गुजरने का, रोने का, एक समय होता है खुशी मनाने का, हंसने का, एक समय होता है शोक करने वालों के साथ शोक करने का, एक समय होता है नृत्य करने वालों के साथ आनंद मनाने का, एक समय होता है खामोश रहने का, एक समय होता है बोलने का, एक समय होता है संघर्ष करने का, एक समय होता है मेल करने का। ये सारे समय, ये सारे उतार चढ़ाव हमारी जिंदगियों में आते हैं और उम्र और परिस्थितियों के अनुसार हमें इन्हें स्वीकार करना होता है। कई बार जब परिवर्तन आता है, जब किसी बात को समाप्त करना होता है, तो हो सकता है कि वो बहुत कठिन हो, हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, परंतु एक समय होता है जब हमें उसे समाप्त कर देना चाहिए। कई बातों के साथ हम अपने मन में आवश्यक बोझ मानो ढोते से रहते हैं। एक आयाम मानसिकता का होता है और कई बार बहुत सी बातों में हमारा सोच नकारात्मक होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है और ये हमारी आदत बन जाती है और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। इसी को ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। उस दिशा में नकारात्मक सोच से हमारे लिए आगे बढ़ना उचित नहीं है। परमेश्वर कहता है सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है। एक आयाम होता है तनाव का। उद्धार प्राप्त लेने के बाद भी उन पापों की ग्लानि में हम बंधे रहते हैं जिनका अंत हो जाना चाहिए। जो बातें पीछे छूट गई हैं उनकी ओर हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की योजना में हमें शामिल कर लिया, जब हमारा नया जन्म हो गया, हम बपतिस्मे के द्वारा एक दफन किए गए मान लो और एक नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं, तो वो पुराने पाप, वो अतीत की बातें परमेश्वर ने मानो उसमें सब कुछ दफन कर दिया है। अब उनका स्मरण करना, उन बातों पर ध्यान लगाना उचित नहीं है। उनसे तनाव उत्पन्न होता है और इस तनाव को हमें समाप्त करना है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनका आवश्यक समापन हमारे लिए आवश्यक होता है। कितने लोगों के लिए हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, हम अच्छे से अच्छा करते हैं, उनके लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, परंतु उनका मन हमारे प्रति कटुता से भरा होता है, उनका मन हमारे प्रति जलन से, घृणा से, विद्वेष से भरा होता है। तो अच्छा होता है कि ऐसे लोगों पर हम अपना ध्यान ना लगाएं। कुछ कार्य भी ऐसे होते हैं जो हम कर रहे हैं, हो सकता अच्छे हों, परंतु जो प्रमुख कार्य हैं, जो प्राथमिक कार्य हैं, उन पर हमें ध्यान देना है, जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख हैं, जो हमारे अनंत के चित्र में प्रमुखता रखते हैं, उन कार्यों को हमको करना है। पर हमारी जिंदगी का समय हम कभी कभी व्यर्थ में लगे रहते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं।
इसलिए हमें कुछ कार्यों का भी आवश्यक समापन करना होता है। इन सब बातों की चर्चा मैंने आपसे पहले भी की है। आज के संदेश में हम कुछ बातों पर विचार करेंगे जिनका आवश्यक समापन होना चाहिए। हमें याद रखना है, पहली बात, कि परमेश्वर द्वार खोलता है और द्वार को बंद भी करता है। रूत की पुस्तक के पहले अध्याय में हम देखें कि किस प्रकार परमेश्वर है जो द्वार खोलता है और परमेश्वर है जो द्वार बंद कर देता है। परमेश्वर जो किसी बात का प्रारंभ करता है और परमेश्वर ही है जो किसी बात का अंत करता है। परमेश्वर ही है जो एक अध्याय का प्रारंभ करता है और एक अध्याय का अंत कर देता है। हमारे जीवन में एक सीजन है, हमें काम करना है, हमने सब कुछ कर दिया, हमने अच्छे से अच्छा कर दिया। अब एक समय है कि हमारा एक नया अध्याय प्रारंभ हो, पुराने अध्याय को बंद किया जाए। रूत की पुस्तक में हम पाते हैं नओमी के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वो उस देश को छोड़ करके जाती है, वो उस जिस बात की ओर वो लगी है, जो जिम्मेदारियां उसकी हैं, उसको वो समाप्त करके एक नया अध्याय प्रारंभ करती है और अपनी बहुओं से कहती है कि मेरे लिए आवश्यक है कि अब मैं उस देश को लौट जाऊं जहां से मैं आई हूं, क्योंकि यहां आकर मैंने अपने पति और बेटों की मृत्यु देखी है। इस अंधकार के दृश्य में, इस मृत्यु के देश में, इस बढ़ते हुए अंधकार से प्रभावित होते हुए देश में रहना अब उचित नहीं है। अब यह अध्याय समाप्त होता है और उसके बाद नओमी अपनी बहू रूत से कहती है कि तू भी चली जा मेरी दूसरी बहू के समान और अपने लोगों के पास लौट जा। परंतु रूत कहती है तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग करके छोड़ करके चली जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और इस किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो परमेश्वर यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार रूत का विवाह बोआज के साथ होता है। एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है, एक पुराने अध्याय का समापन होता है। हम पाते हैं कि आगे चलकर दाऊद और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के अंतर्गत रूत का भी नाम आ जाता है। एक सम्मान की बात है कि रूत का भी नाम यीशु की वंशावली में आ जाता है। इस घटना में हम एक नेसेसरी एंडिंग, एक अनिवार्य समापन को देखते हैं। इस देश को छोड़ करके जाना है। ये देश जो शापित देश है, हमको आशीषित देश की ओर बढ़ना है, अध्याय समाप्त करना है। जो हमने कर लिया सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, अब हमको उस देश में जाना है जहां परमेश्वर की योजना बढ़ेगी, जहां एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, जहां एक नए संबंधों का प्रारंभ होगा। बैतलहम जो रोटी का घर है, बैतलहम जो परमेश्वर का आशीषित स्थान है, बैतलहम जहां उसे उजाला दिखाई देता है, बैतलहम जहां उसे अपने परिवार का सुख और शांति दिखाई देती है, वापस लौट जाना है। दूसरी बात, परमेश्वर समापन करना चाहता है, एक नया प्रारंभ करना चाहता है, उस सुबह की ओर हमें ले जाना चाहता है जिस अंधकार में हम जी रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग गुलामी से निकल रहे थे और वे थोड़े से लोग नहीं थे, 20 लाख लोग थे। इन 20 लाख लोगों की चिंता परमेश्वर को है। मूसा की अगुवाई में वे 20 लाख लोग वहां से निकलते हैं, उस गुलामी के देश से वो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहे हैं और तब परमेश्वर उनको भोजन खिलाता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार मन्ना बरसाता है और वे प्रतिदिन भोजन से तृप्त होते हैं। और जब वो उस भोजन से तृप्त होते हैं तो परमेश्वर उन्हें उनके मन का भोजन कराता है। उसके बाद एक समय आता है जिसका वर्णन यहोशू 5:12 में है, लिखा हुआ है, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को पुराना भोजन मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी वो भोजन ना मिला, परंतु वो कनान देश की उपज में से खाने लगे।
एक नया देश है, एक नया भोजन है, एक स्वर्गीय भोजन है, एक स्वर्गीय प्रोविजन है। यहाँ पर उसका अंत होता है और एक नए भोज की ओर, एक नई आशीष की ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। अब तुम वही भोजन नहीं खाते रहोगे, अब तुम उसी दुर्भावना से, उसी ग्लानि से, उसी बात से परेशान नहीं होते रहोगे। अब मैं तुम्हें ले आया हूं कि यहां तुम उत्कृष्ट भोजन करो। ये प्रतिज्ञा किए हुए देश की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। ये प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, परंतु गुलामी के देश से, अशांति के देश से, अंधकार के देश से, शापित देश से तुम्हें निकलना है और एक नए देश की ओर मैं तुम्हें लाया हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो यहां एक विराम आ जाता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हुए देश में उनको ले जाता है और वहां पर भी एक नए अध्याय का समापन तो होता है, परंतु एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। वे नए देश में पहुंचते हैं, संघर्ष करते हैं, विजय पताका लहराते हैं और परमेश्वर की गवाही अधिकाई से प्रज्वलित होती है। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता था कि जहां जीवन है हमें वहां जाना है, जहां जिंदगी है, जहां संपूर्णता है, जहां परिपूर्णता है, वहां हमें जाना है। एक नए युग में, एक नए अध्याय में, एक नई सीमा में हमको प्रवेश करना है। लूका के 24वें अध्याय में देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और कब्र में उसे दफन कर दिया गया। कुछ स्त्रियां तीसरे दिन वहां पर सुगंधित वस्तुएं लेकर आईं ताकि उसके शरीर पर लगाएं और उस समय की प्रथा को पूरा करें। तब जब वो वहां जाती हैं तो वहां पर देखती हैं कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो कब्र में नहीं है। और तब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? कितनी बार हम उन स्थानों में जिंदगी ढूंढते हैं जहां मौत है, कितनी बार हम उन स्थानों में खुशी ढूंढते हैं जहां दुख है, कितनी बार हम रोशनी ढूंढते हैं जहां अंधकार है। हम सोचते हैं धन में जीवन है, नशे में जीवन है, एडिक्शन में जीवन है, यहां पर बहुत अच्छा जीवन है, सुखद जीवन है। परंतु परमेश्वर की आवाज आती है कि तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? तुम तो जीवितों को देखो, तुमको जीवन देने वाला प्रभु है, उसका अनुगमन करो, उसने तुम्हें जीवन दिया है। और तब वो कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के शिष्यों को बताओ कि वो जी उठा है, वो कब्र खाली है, वो शासक ने जो अन्याय जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो आज्ञा दी थी, यहां तक कि तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे प्रभु को मार डाला था, वो समय समाप्त हो गया और एक नई भोर हुई है, एक नया जीवन प्रारंभ हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है। जो ऐसा पुनरुत्थान की प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए जीवित है। क्या हम आज भी मृतक स्थिति में, मुर्दा स्थिति में, अंधकार में रोशनी ढूंढ रहे हैं? जहां तुम्हें प्रभु के विषय में बताना है, जहां तुम्हें मुक्त होकर स्वतंत्रता के साथ प्रभु की गवाही देना है, जहां तुम्हें अपनी योग्यताओं को बढ़ा के परमेश्वर की सेवा में लगाना है, वहां तुम्हें जाना है। वहां एक नई सुबह है, तुमको उस ओर बढ़ जाना है। पुराना अध्याय समाप्त होता है, नया अध्याय प्रारंभ होता है। दुनिया की नजर में वो बात भिन्न है, परंतु परमेश्वर की योजना में एक आवश्यक समापन की बात है और वो आवश्यक समापन मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। वो आवश्यक समापन उसे हमें समझना चाहिए। एक और उदाहरण को आप देख लीजिए, लाजर का मारा जाना। प्रभु यीशु मसीह का उस समय अनुपस्थित होना, जहां लाजर को चंगाई मिल सकती थी, और वो भी परमेश्वर की योजना थी कि लाजर की मृत्यु हो, वो भी परमेश्वर की योजना थी कि लाजर दफन कर दिया जाए। परंतु फिर एक आवश्यक समापन होता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं और महान आश्चर्य कर्म होता है, लाजर पुनर्जीवित हो जाता है। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिसके शरीर में बदबू आने लगती है, प्रभु यीशु मसीह
उसको निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह वहां है जहां आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु मसीह वहां है जहां इस संसार के नजरिए से बात बहुत आगे बढ़ गई है। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का सीजन है। ये परमेश्वर की योजना होती है कि दरवाजे बंद हो जाएं। कई बार हमको लगता है कि हमें तो अभी ये करना है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे ऊपर अनावश्यक प्रहार होते जा रहे हैं, हम शायद असफल हो गए हैं, हमारे जीवन में लोग हमें नीची दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे जीवन में कठिनाई की राह है, अंधकार की राह है, कुछ नजर नहीं आता, हम चारों तरफ सिंहों की मान में डाल दिए गए हैं। हम क्या करें, हम क्या करें? हमारे पास कोई उत्तर नहीं। पर उत्तर है संसार की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में, यहां एक आवश्यक समापन होने की आवश्यकता है और एक नया सवेरा होने की आवश्यकता है। उस मृत्यु के उस शापित देश को छोड़ने की आवश्यकता है और उस आशीषित देश की ओर, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, जहां परमेश्वर ने द्वार खोला है, जहां परमेश्वर ने हमको आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, उस सीमा से हमको आगे निकलना है। यह आवश्यक समापन परमेश्वर की ओर से होता है। हो सकता है आज आप निराश हो सकता है कि आज आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा हो सकता है आज आपका दिल टूट गया हो सकता है आप विचलित हो रहे हो। परंतु इन सब बातों में हम परमेश्वर की योजना को देखें, परमेश्वर के वचन को देखें, उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, कठिनाइयों को, संघर्षों को, विषमताओं को सहते हुए, लाल समुद्रों को पार करते हुए, सिंहों की मान से गुजरते हुए, जहां परमेश्वर की सामर्थ की गवाही दूर दूर तक होती है, हम आज्ञाकारी बने रहें और परमेश्वर के साथ साथ चलें, प्रार्थना के द्वारा उससे सामर्थ मांगें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ें। हर एक के जीवन में आवश्यक समापन होता है, हर एक के परिवार में आवश्यक समापन होता है। यदि आज आपके हृदयों में पीड़ा है, आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, इस त्रासदी से हम क्यों गुजर रहे हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम आज्ञाकारी हैं, यह परमेश्वर की ओर से एक पूर्ण विराम हो सकता है। यह परमेश्वर की ओर से एक नई दिशा का निर्देश हो सकता है, एक आवश्यक समापन की बात हो सकती है, एक नए उजाले की बात हो सकती है और एक शैतान की शक्तियों के समापन की बात हो सकती है और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों और उसकी गवाही की बात हो सकती है। आवश्यक समापन होगा तो परमेश्वर की नई राह होगी, आवश्यक समापन होगा तो परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों के जीवनों में काम करेगी। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर अंधकार का समापन कर उजाला ला सकता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। लोगों ने सोचा सब कुछ समाप्त हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं, हुल्लड़ हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है। राजा ने सोच लिया हमारी तो जीत हो गई, न्यायपालिका ने सोचा हमने जो अन्याय किया था, झूठे आरोप यीशु पर लगाए थे, उसे मृत्युदंड दे दिया था, चैप्टर इज क्लोज्ड। भीड़ की ताकत लगा दी थी, राजा की ताकत लगा दी थी, न्यायपालिका की ताकत लगा दी थी, एक करप्ट सिस्टम की ताकत लगा दी थी। अब उस समय में क्या होता? प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई, परंतु इससे जो बुरा हो सकता था और क्या होता संसार की दृष्टि में, पर एक आवश्यक समापन हो गया। लोगों ने नहीं जाना कि ये क्यों है। परमेश्वर की योजना के अनुसार इसके बाद जो होने वाला है उसको कोई जान नहीं सका। इस आवश्यक समापन के बाद एक आवश्यक प्रारंभ हो गया। प्रभु यीशु मसीह का
पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया और आज भी वो जीवित है, जिससे मेरा और आपका उद्धार हो, सारी मानव जाति के लिए क्षमा का, प्रेम का, अनंत जीवन का रास्ता खुल गया। परमेश्वर की योजना है कि एक आवश्यक समापन हो। परमेश्वर की योजना है कि एक आवश्यक प्रारंभ हो, एक ऐसा उजाला हो, एक नए सूर्य का उदय हो, ऐसी किरणों का बिखराव हो जिसके उजाले का कभी अंत नहीं होगा। वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए आज भी मौजूद है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके जीवन को प्रकाशित करे। हम अपने जीवन में उस नए प्रारंभ की ओर देखें, परमेश्वर की योजना की ओर देखें कि परमेश्वर नया समापन क्यों करता है। इसलिए कि हम एक नए रास्ते पर जाएं और एक नया प्रारंभ, एक आवश्यक प्रारंभ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हो, ताकि हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इस संसार के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के अनुसार हम कदम बढ़ा सकें। तो हम जानते हैं कि यहाँ तक कि जब किसी विश्वासी की मृत्यु होती है तो दुनिया की दृष्टि में तो अंधकार है, समापन है, पर इस आवश्यक समापन में भी मृत्यु से होकर हर किसी को गुजरना है। और इसीलिए मैं आवश्यक समापन कह रहा हूँ। इसके बाद एक विश्वासी के लिए एक आवश्यक प्रारंभ है, अनंत जीवन का उदय है, एक ऐसे सूर्य का उदय है जो कभी अस्त नहीं होगा, जहाँ पर मिलन ही मिलन होगा, जहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर परमेश्वर का निवास होगा, जहाँ हमें वो वस्तुएं मिलेंगी, वो बातें प्राप्त होंगी जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे। तो आइए हम तैयार रहें, हम मजबूती से खड़े रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास करें और उसकी योजना के अनुसार एक नए मौसम की ओर, एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में तभी पूरी होगी जब हम उसकी योजना को प्राथमिकता देंगे, हमारी योजना को नहीं, और उसकी राह पर बढ़ेंगे जहाँ परमेश्वर का उजाला है, जहाँ परमेश्वर की सामर्थ है, जहाँ परमेश्वर की योजना पूरी होगी। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीषित करे।